खुशी का जिसमें हम भी शरीक हैं। मैं कहता हूँ कि मैं जो इल्मी मैदान का एक खिलाड़ी हूँ, लेकिन पिछले सफ़ों में खड़ा हूँ। मज़हर जावेद साहब की ये आला ज़रफ़ी है और हुस्न ज़न है कि वो मुझ जैसे हकीर और नाचीज़ इंसान को यहाँ बुलाते हैं इतने बड़े मौके पे। आप यकीन में डिज़र्व नहीं करता, लेकिन ये उनकी बहुत ज़्यादा आला ज़रफ़ी है कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो आएँ हमारे इदारे को और यहाँ हमारे जो स्टूडेंट हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, उनकी हौसला अफजाई फरमाएँ। मैं जितने भी पोजीशन होल्डर हैं जिन्होंने अभी इनामात हासिल किए, और ख़ास कर जिन्होंने इस इदारे को नाम को रोशन किया है, सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ। मज़हर जावेद साहब कुल्लु अमरिन बिइज़्निल्लाह कहते हैं, जो काम भी नीचे होते हैं ना तो वो अल्लाह ताला के यानी हुक्म रब्बी से होते हैं। पहली बात ये है कि अल्लाह ताला ने आप पे बहुत बड़ा यानी अपने करम और मेहरबानियों की बारिश की कि आप जैसे इदारे को नवाज दिया। तो कुरान मजीद की आयत है कि आप अगर शुक्रिया अदा करेंगे लाज़ीदन्नकुम, तो मैं नियामतों को बढ़ा दूंगा। और इन कफर तुम, अगर आपने ना शुक्री की, इन अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब फिर बड़ा सख्त है। तो इस वक्त पूरे इदारे की मैनेजमेंट या जो भी हैं वो रुजू करें अल्लाह की तरफ कि अल्लाह ये तेरी करम नवाजी है कि ये सिलसिला पिछले 7 साल से लगातार चल रहा है और आला मायारी रिज़ल्ट जो है इस इदारे के नसीब में है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। दूसरी बात, आपके साथ बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, आपके वालिदैन की दुआएं हैं। और आगे मैं बढ़ता हूँ कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसको भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी कावशें हैं, उनकी मेहनतें हैं। उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी को कमा हक़्क़हू अदा किया है। उन्होंने इन बच्चों की तालीमी और इखलाकी परवरिश की। अल्लाह ताला से मैं भी दुआ गो हूँ कि आपके इस बेहतरीन रिकॉर्ड को कायम रखे। जब तक ये इदारा कायम है, अल्लाह ताला इस रिकॉर्ड को कायम रखे। और आपकी जो इंतज़ामिया है, खुसूसी तौर पे जो टीचिंग स्टाफ है, उनको ये हिम्मत दे कि वो इसी तरह जानफिशानी के साथ, मेहनत के साथ काम कर सकें और इस इदारे के नाम को रोशन कर सकें। साथ साथ जो वालिदैन हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि वालिदैन का अपने जो बच्चे होते हैं, जो उनकी बच्चियां होती हैं, उनकी नेकहिदाश में, उनकी तालीमी परवरिश में उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ जो मौजूद हैं वो इस मुबारकबाद को कबूल जो नहीं हैं, तो मज़हर साहब ने कह दिया कि मीडिया के थ्रू उनका यानी वो हमारा पैगाम, हमारी मुबारकबाद उन तक पहुँच सकती है। मैं अक्सर औकात अपने आप को अपडेट रखता हूँ इस इदारे की परफॉर्मेंसेस के साथ। अभी जब रिज़ल्ट आया तो मैंने मदर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने पूरी रिज़ल्ट की जो डिटेल है मुझे बताई। तो आई वॉज एक्सट्रीमली प्लीज, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि उनकी मेहनत जो है वो जारी और सारी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहे हैं। फिर उनका मीडिया वालों ने यानी आसिफ न्यूज़ ने एक इंटरव्यू लिया, मुझे वो बहुत पसंद आया। उन्होंने किसी पे तनकीद नहीं की, अपनी मेहनत को उजागर किया, अल्लाह ताला की रहमतों का जिक्र किया, अपने बुज़ुर्गों की दुआओं का जिक्र किया और अपनी कामयाबी और इस इदारे की जो मतलब ये नाम है इसको मंसूब किया अल्लाह के साथ, वालिदैन की दुआओं के साथ और साथ अपने इदारे की टीम वर्क के साथ। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कुछ क्वेश्चन किए उन पे कि आप
की क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि ये चीज़ें मौजज़ा नहीं होती, आप यकीन मानिए, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे यानी ये एक अंदाज़ा हुआ है, वो ये हुआ है कि जब उनके वर्किंग आवर्स होते हैं तो मैं अगर मदर साहब के साथ कोई बात करना चाहता हूँ तो वो इमरजेंसी वाली कोई बात होती है कि जो करनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ मैं अवॉइड करता हूँ, यानी अवॉइड करना चाहिए। क्यों कि वो मुझे हमतन मसरूफ़ नज़र आते हैं। एक एक सेकंड, एक एक मिनट वो कहता है कि मेरे इदारे को इसकी यानी तपश मिलनी चाहिए कि ये बच्चों का टाइम है, इसको दूसरी तरफ नहीं करना चाहते। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी रोटी और इसका क्या होता है। उन्होंने कहा जी कि दोपहर की रोटी तो इसी तरह चली जाती है। तो मुझे कायद-ए-आज़म का वो एक याद आया कि जब खाना तैयार हो जाता था तो फातिमा जिना पुकारती, द मील इज़ रेडी। ये अल्फाज हमारे यानी BA 4th ईयर में ईस्ट एंड वेस्ट एक किताब होती थी, उसको हम पढ़ाया करते थे। तो ये अल्फाज मुझे बहुत अच्छे लगे, और जो चीज़ मुझे अच्छी लग जाती है, आप यकीन मानिए मेरे दिमाग में वो बिल्कुल पेवस्त हो जाती है। तो फातिमा जना उनकी जो मतलब ये बहन थी वो पुकार थी, द कायद, द मील इज़ रेडी। वो फाइलों में गुमसुम होते थे, तो वो कहते थे कि जस्ट 1 मिनट, कि मुझे 1 मिनट और दीजिए कि मैं अपना ये वक्त इन फाइल वर्क कर लूँ। थोड़ा सा वो इंतज़ार करती, 1 मिनट नहीं कई मिनट। फिर वो कहती, द मील इज़ गेटिंग कोल्ड, खाना तो ठंडा हो रहा है। तो फिर कहते जस्ट 1 मिनट, कि 1 मिनट। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता था कि मैंने पहले कहा था 1 मिनट, और मिनट नहीं बल्कि मिनट्स गुजर चुके हैं। द मिनट्स हैव बीन पास्ट। तो इस तरह वो खाना रह जाता था। तो भाई तब वो कायद बने। वो हिस्ट्री के चैप्टर जो है ना, वो उसमें उसका हिस्सा है। वो हमारे लीडर हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ आवर नेशन। वी सल्यूट हैं। जब भी कोई हमारे आज़ादी के दिन आते हैं तो कायद-ए-आज़म का नाम लिया जाता है और उन्हें खराज तहसीन पेश की जाती है। तो मदर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि इसमें मेहनतें हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है द हार्ड वर्क इज़ द लेडर टुवर्ड सक्सेस, कि आप अगर कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सीढ़ी बनाए। लेडर वो हमारी जिसको हम परसांग बोलते हैं वो है। एक तो स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स नहीं लेडर, जिसमें वो लगे हुए थे, लकड़ियाँ लगी होती हैं, उस पर इंसान ऊपर चढ़ता है। तो कहते हैं अगर आप कामयाबी को अचीव करना चाहते हैं तो आप एक लेडर बनाएं और उस लेडर पे आप ऊपर कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। और हार्ड वर्क के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अ की टुवर्ड सक्सेस, कि आप एक की जो है ना चाबी, अगर आप सक्सेस के मकान में, उस हाउस में अंदर दाखिल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस ताले को मैं खोलूँ, ओपन करूँ, तो आपके पास एक की होनी चाहिए। और वो की का नाम क्या है? द सक्सेस। यानी वो आप जब उसको खोलेंगे तो आपके पास वो की होनी चाहिए। और ये की और लेडर जो है ना, ये बग़ैर मुशक्क़त के नहीं मिलती। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि वक्त कम है। हमारे तलबा जो हैं वो बैठे हुए हैं धूप पे। एक बात मैंने महसूस की, जो तालिबात हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैंने महसूस किया कि उनमें चहल पहल थी और वो अब भी बड़ी खुशी से बैठी हुई हैं। और फिर मदर साहब ने मुझे बताया कि जो तालिबात हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और इनमें ज़्यादा तादाद मैंने यहाँ आपने भी देखा कि तालिबात की है। तो हमारा इलाका, बार बार मैं कहूँगा, एक पसमानदा दूर अफ्तादा इलाका है। अगर हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं तो आप यकीन मानिए कि हमें इस पर फ़ख्र होगा। अल्लाह करे कि इन्हें मुस्तक़बिल में एक अच्छा मकाम मिले ताकि वो अपने कौम और अपने मुल्क की बेहतर तौर पे खिदमत कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुख़्सत होता हूँ और इस इदारे की तरक्की के लिए मैं हमेशा दुआगो रहूँगा।